हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास से हम क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है पिछले किसी भी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपने पिछला कुछ चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, और इससे आगे वाला जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति वो भी आराम से समझ में आ जाएगा अगर ये आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा तो त्रिविमीय ज्यामिति बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सदिश बीजगणित। सबसे पहले समझते हैं कि अदिश राशियां और सदिश राशियां होती क्या है। तो अदिश राशियां वे होती है जिनके अंदर केवल परिमाण होता है, उनके अंदर दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण ही होता है, दिशा से कोई लेना देना नहीं है उनका। जैसे मान लो समय है, मैंने कहा कि 2 घंटे समय, 2 घंटे है समय, तो क्या उसका दिशा से कुछ फर्क पड़ रहा है? 2 घंटे पूर्व या 2 घंटे पश्चिम, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, क्योंकि समय जो है एक अदिश राशि है, उसका दिशा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की राशियां जिनके अंदर केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशियां कहलाती है। जैसे समय, एक होती है दूरी, दूरी के अंदर भी दिशा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूरी के अंदर दिशा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समय, दूरी, इस प्रकार की राशियां जिनके अंदर केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण। एवं सदिश ऐसी राशियां जिनके अंदर परिमाण तो होता ही है, उनके साथ साथ वे दिशा पर भी निर्भर करती हैं, दिशा भी होती है उनके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं अगर इस दिशा में बल लगाऊं तो ये इस दिशा में घूमेगा। अगर मैं इस दिशा में इस प्रकार बल लगाऊं तो ये देखो आगे जा रहा है। अगर मैं ऐसे इस दिशा में बल लगाऊं तो ये इस दिशा में मूव होगा। अगर मैं इस 90 डिग्री के कोण पर ऐसे बल लगाऊं लंबवत, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बल से फर्क पड़ रहा है ना, यानी परिमाण के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि आप किस दिशा में बल लगा रहे हो, तो बल से फर्क पड़ता है। तो बल जो है सदिश राशि है, यानी ऐसी राशियां जिनके अंदर परिमाण के साथ साथ जो दिशा पर भी निर्भर करती हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परिमाण एवं दिशा पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार की राशियां जो परिमाण एवं दिशा दोनों पर निर्भर करती है, वह राशियां सदिश राशियां कहलाती है। इनके एग्जाम्पल बल एवं विस्थापन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वेग होता है, त्वरण होता है, इस प्रकार की जो राशियां वो सदिश राशियां कहलाती है। दूरी होती है अदिश, एवं ये विस्थापन जो है ये सदिश होता है। एक बार मैं ये समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपकी स्कूल है बी पॉइंट पर। स्कूल से आपके घर जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी एक ही रास्ता हो, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लो एक रास्ता है ये, इस प्रकार एक रास्ता है। एक बच्चा है, मान लो उसका नाम है पप्पू, वो इस रास्ते से घर जाता है। अभी एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है चंदू, वो इस रास्ते से जाता है। एक और बच्चा है जो इस रास्ते से जाता है, जिसका नाम रख लो नंदू रख लो। अभी अलग अलग रास्ते हैं, तो ये सभी रास्ते दूरियां हैं, इसकी अलग अलग दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? ए से बी तक, यानी आपके घर से स्कूल तक की न्यूनतम दूरी। अभी इसकी न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? कम से कम दूरी, सीधी रेखा होगी। ये है इसकी न्यूनतम दूरी, तो ये है आपका विस्थापन। न्यूनतम दूरी जो है वो होता है विस्थापन, एवं जो पथ लंबाई होती है वो होती है आपकी दूरी। ये जो रास्ते ये सभी दूरी है एवं इनके बीच की न्यूनतम जो दूरी है वो होती है विस्थापन। एवं विस्थापन जो है वो सदिश राशि होती है, इसीलिए ये है सदिश एवं ये है अदिश। सदिश को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। जैसे मान लो ये एक दूरी है
ये बिंदु है P एवं ये जो बिंदु है ये है Q बिंदु है। तो इनके बीच की जो दूरी है ये होगा सदिश PQ और ये इसका विस्थापन होगा। इनके बीच की जो दूरी है उसे हम PQ से लिखते हैं, अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। PQ जो है वो है दूरी को PQ से लिखते हैं एवं इसका जो विस्थापन है, उसे हम लिखेंगे PQ और उसके ऊपर तीर का मतलब ही होता है सदिश। कहीं पर तीर है इसका मतलब वो सदिश राशि है, ये है सदिश राशि। ये जो PQ की दूरी है इसे हम सदिश PQ का परिमाण भी बोल सकते हैं। दूरी है जिसे हम सदिश का परिमाण भी बोल सकते हैं, यानी सिर्फ इसका परिमाण है, दिशा हम नहीं गिन रहे, सिर्फ परिमाण। जैसे मान लो ये PQ है, ये जो दिशा है ये PQ है, लेकिन इसके जो विपरीत साइड में जो दिशा है इसी को उल्टा करें तो परिमाण तो सेम रहेगा। भाई दूरी तो सेम ही रहेगी ना, दूरी थोड़ी बदलेगी, दूरी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो दिशा है वो बदल रही है, तो इसकी वजह से सदिश बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, माइनस लगेगा। ये है इसका विस्थापन, यानी दिशा बदलने पर सदिश बदल जाता है, परिमाण सेम रहता है लेकिन सदिश बदल जाता है। चलिए अब समझते हैं सदिशों के प्रकार। तो सदिश टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु जो संपाती हो। जैसे मान लो कोई सदिश है जिसका प्रारंभिक बिंदु है ये, अभी वो सदिश घूम फिर के वापस उसी पर वहीं पर आके खत्म हो जाए तो उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो जाएगा, तो विस्थापन उसका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार का जो सदिश है वो शून्य सदिश कहलाता है। या फिर ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु भी यही है, यानी विस्थापन हुआ ही नहीं है, तो वहां भी शून्य सदिश होगा। जैसे मैं ये खड़ा हूं, यहीं पर खड़ा हूं, बिल्कुल चला भी नहीं, बिल्कुल आगे नहीं गया, तो मेरा जो विस्थापन है वो 0 है, तो ये होता है शून्य सदिश, ये होता है शून्य सदिश। दूसरा है मात्रक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है 1 इकाई हो। जैसे मान लो एक ये सदिश है, ये पॉइंट मान लो P और इसको मान लो Q। ये जो सदिश है PQ सदिश है, ये जो सदिश है इसका जो परिमाण है वो 1 आ जाए, सदिश का परिमाण 1 आ जाए, तो इस प्रकार का जो सदिश है वो मात्रक सदिश कहलाता है, जिसका परिमाण 1 हो। ये जो दूरी है इसको 1 इकाई मानो, इस प्रकार का सदिश मात्रक सदिश कहलाता है। एवं तीसरा है सह अधीन सदिश, यानी 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु 1 हो। जैसे मान लो एक सदिश है ये पॉइंट P है, ये Q है, एक सदिश है ये पॉइंट R मान लो, ये इनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो सेम है। ये सदिश भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ये O पॉइंट मान लो, इस दिशा में कुछ भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं 2 से, यानी जिनका प्रारंभिक बिंदु है वो 1 ही हो। इस प्रकार के जो सदिश हैं वो सह अधीन सदिश कहलाते हैं। ये होते सह अधीन। अभी अगले समझते हैं 3। चौथा है हमारे पास संरेख सदिश। संरेख सदिश यानी 2 या अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो। जैसे मान लो एक सदिश है, ए बी नाम देते हैं इसे, ए और बी है, ये है ए बी वेक्टर। एक ये सदिश है, इसी के समांतर एक और सदिश सी डी मान लो इसे, ये सदिश, ये दोनों सदिश जो है समांतर है, एक ही रेखा के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। इस प्रकार भी हो सकता है। ये डी है, ये ई पॉइंट मान लो, तो ये डी ई सदिश है, दोनों समांतर ही है ना, एक दूसरे के लंबवत तो है नहीं, दोनों समांतर है, तो इस प्रकार के सदिश जो है वो संरेख सदिश कहलाते हैं। पांचवा है हमारा समान सदिश, यानी जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हो, यानी यहाँ पे तो सिर्फ दिशा समान है, परिमाण अलग अलग हो सकता है। जैसे ए बी का विस्थापन इतना है, एक सदिश मान लो एक्स वाई, इसका विस्थापन अलग है, लेकिन ये दोनों संरेख सदिश है।
समान सदिश यानी जिनका परिमाण भी समान हो एवं जिनकी दिशा भी समान हो। ये दोनों सदिश मान लो, इनका परिमाण भी सेम है, दिशा भी सेम है, यानी ए बी वेक्टर बराबर पी क्यू वेक्टर। परिमाण दिशा दोनों सेम है। यहाँ पे सिर्फ दिशा सेम है, परिमाण अलग हो सकता है। जैसे ए बी वेक्टर है, किसी की भी सिर्फ दिशा दर्शाने के लिए उसके ऊपर इस प्रकार कैप लगाई जाती है, ए बी की दिशा बराबर सी डी की दिशा। इस प्रकार सिर्फ दिशा सेम है, परिमाण अलग हो सकता है। एवं लास्ट है ऋणात्मक सदिश, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत, यानी ऐसे दो सदिश, जैसे ये सदिश है, इसकी दिशा है ये, एवं एक इसी के समान परिमाण वाला सदिश ये है। मान लो इन दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा जो है वो विपरीत है। इसको मान लो पी क्यू सदिश और इसको मान लो ए बी सदिश। तो पी क्यू सदिश का जो परिमाण है वो समान है ए बी के सदिश का, लेकिन इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। तो पी क्यू जो सदिश है वो माइनस ए बी सदिश के बराबर होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण एकदम सेम है। तो ये है सदिशों के प्रकार। अगली क्लास में हम अभी सवाल स्टार्ट करेंगे, उदाहरण, प्रश्नावली। सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन ये 6 और 6 सदिश बहुत ही काम आने वाले हैं।